वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। वीटीवी इंडिया से मैं जाबिर अली। इस वक्त हम मेला क्षेत्र संगम तट के किनारे हैं। हालांकि आप सभी को मालूम है इस वक्त माघ मेला प्रयागराज में चल रहा है। जिसे आस्था की डुबकी डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने तमाम श्रद्धालुओं का एक बड़ा जमावड़ा आता रहता है लगातार। हालांकि अभी आपने परसों ही देखा होगा कि मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। उसी आस्था की डुबकी के स्थान पर आज हम लोग पधारे और हम आपको बता दें इस वक्त हम बिल्कुल आपको दिखा दें ये शास्त्री ब्रिज के ठीक नीचे हैं। और हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे कि यहाँ पर एक गंगा चिकित्सालय। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना है, गंगा चिकित्सालय का भी नज़ारा हम दिखाएंगे कि देखिए सरकार द्वारा किस तरह से लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। अगर किसी की तबीयत खराब होती है, किसी तरह की छोटी-मोटी प्रॉब्लम आती है या बड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो उनका उनका उसका भी सॉल्यूशन यहाँ रखा गया है। आइए इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम अंदर हॉस्पिटल का नज़ारा आपको ज़रूर दिखाएँगे। इस चिकित्सालय में देखें किस-किस तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस पूरी सुविधा का हम आपको लाभ दिखाएँगे कि देखिए कितनी तैयारियाँ माघ मेले को लेकर के चल रही हैं। प्रयागराज में संगम तट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और इस वक्त हम गंगा चिकित्सालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हम आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएँगे। एक बार अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा नज़ारा मेले का दिखाएँ और हम कोशिश करेंगे यहाँ पर हमारे कुछ साथी अगर मिलते हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस पूरे मेला क्षेत्र का क्या है मामला। देखिए ये सामने लिखा है पंजीकरण कक्ष। यहाँ देखिए पंजीकृत किया जाता है और हालाँकि यहाँ वॉकी-टॉकी की सुविधाएँ हैं। उसके बगल में अगर आप देखें तो मरहम पट्टी कक्ष। जी हाँ, बिल्कुल आप मरहम पट्टी ड्रेसिंग जिसे कहा जाता है। अगर ड्रेसिंग की सुविधाएँ पेशेंट को होती है तो ड्रेसिंग के लिए यहाँ लाया जाता है। उसके बगल में हम आपको दिखाएँगे एक कक्ष और बना है, उस कक्ष के बारे में पूरी जानकारी हम देंगे। बिल्कुल आप लगातार हमारे साथ बने रहें। देखिए इसके बगल में दवा वितरण कक्ष। देखिए दवा एक बड़ी मात्रा में और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु दवा लेने के लिए खड़े हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनसे किसी प्रकार का पैसा तो नहीं लिया जाता, इन्हें किसी तरह की असुविधाएँ तो नहीं होती। इनसे हम कोशिश करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? ये है कि हमारी आज 4 साल से हो गया है। लेट जाती है तो बहुत दिन रहती है, महीना 15 दिन, और 2 दिन 4 दिन सही रहेगी फिर आ जाए तो ऐसे ही रहेगी। तो आप स्नान करने के लिए यहाँ आई? कब से? कल्पवासी तो नहीं है आप? ना। स्नान करने के लिए आई। किसी तरह की असुविधा तो मेला में नहीं हो रही आपको? ना हो कोई रही। दिक्कत तो नहीं हो रही? दवा इलाज सब फ्री चल रहा है? हाँ। पैसा तो नहीं मांगा जा रहा? पक्का? क्या तकलीफ है आपको? वही बता तो रहे। अच्छा अच्छा, दिक्कत है तो डॉक्टर साहब को दिखाया? डॉक्टर साहब थे, मिले? सब अच्छी सेवाएं चल रही हैं? धन्यवाद। और हम आपको आगे का कक्ष दिखाएंगे। देखें इसके बगल में औषधि भंडार कक्ष जिसे दवे का एक स्टोर कहा जाता है। अब आपको दिखाएंगे बड़ी मात्रा में यहाँ दवाओं का एक स्टोर है। देखिए आपकी किसी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ सरकार ने बड़े तगड़े इंतजाम जिसको कह लें कि दवा के इतने तगड़े इंतजाम आप देख सकते हैं कि किसी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दवा की कमी नहीं होने दी जाएगी। उसके बगल उसके बगल में अगर आप देखें तो हम आपको दिखा दें कि एम्बुलेंस की, जी हाँ, एम्बुलेंस की भी सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ। 3 एम्बुलेंस थी अभी, हालांकि एक एम्बुलेंस गई है। एक सीरियस पेशेंट था जिसे रेफर किया गया है। उसके बगल में एम्बुलेंस स्टैंड बनाए गए हैं। उसके बगल में आप देखें तो वहाँ भी सुविधा के लिए बनाया गया है। जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं इंसान की। और भी उस साइड अगर आप लेफ्ट हैंड मेरे देखें तो वहाँ देखें चिकित्सालय स्टाफ पार्किंग। जी हाँ, इस चिकित्सालय स्टाफ पार्किंग की सुविधा बनाई गई है। और अगर इस साइड अगर आप देखें तो चौकीदार आवास बनाया गया है। जी हाँ, चौकीदार जो चौकीदारी करते हैं, जो देखभाल करते हैं, उनके आवास की भी सुविधाएँ हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम अंदर आपको हॉस्पिटल का एक बार नज़ारा दिखाएँगे कि देखिए कितनी अच्छी सुविधाएँ सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है। ये सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी बात है। इस पूरा मेले क्षेत्र का हम भ्रमण कराएँगे आपको लगातार। देखिए इस वक़्त हम गंगा चिकित्सालय के अंदर प्रवेश करेंगे और आपको दिखाएँगे कि यहाँ देखिए एक और एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है जो पेशेंट को ले जाने वाली है।
जी हाँ, इधर देखिए निःशुल्क उपचार। जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कोई शुल्क नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवाएँ यहाँ मुहैया कराई जाती है। छोटे से लेके बड़े डॉक्टर तक की सुविधाएँ हैं, कंपाउंडर, सिस्टर, वार्ड बॉय, एम्बुलेंस, सारी चीज़ों के आप बिल्कुल देखिए, ये गंगा चिकित्सालय माघ मेला 2022-23 प्रयागराज और अंदर का हम नज़ारा आपको दिखाएँगे। देखिए यहाँ क किस तरह से श्रद्धालु अपनी परेशानी को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। एक बार इधर नज़ारा दिखा दें, देखें, एक बड़ी तादाद में यहाँ लोग आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल देखिए, सबको सुविधा मिल रही है। हालाँकि पूरे मेला क्षेत्र में इस तरह से बड़े 2 चिकित्सालय बनाए गए हैं। एक त्रिवेणी चिकित्सालय, दूसरा गंगा चिकित्सालय और अंदर का भी हम नज़ारा आपको दिखाएँगे। देखिए यहाँ पे बेड की सुविधाएँ, अंदर का नज़ारा एक बार दिखाएँ। देखिए पेशेंट भी यहाँ पर हैं अवेलेबल, सारे स्टाफ अपने-अपने काम में लगे हुए हैं। हालाँकि ये एक ही 2 पेशेंट अभी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। लगभग सभी स्वस्थ होकर जा चुके हैं शायद, ये मेरा अपना अंदाज़ा है। आईसीयू की भी सुविधाएँ हैं, आइसोलेशन कक्ष भी है, नर्स कक्ष भी बना हुआ है, माइनर ओटी भी है, प्रसव कक्ष है, महिला वार्ड है, गंभीर रोगी कक्ष का भी सुविधाएँ हैं। जी हाँ, एक बार अंदर का नज़ारा दिखाएँ। आप बिल्कुल देखिए माइनर ओटी का भी नज़ारा आप देखें कि किसी प्रकार की किसी श्रद्धालुओं को प्रॉब्लम नहीं आने वाली, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली, हर तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं यहाँ। गंगा चिकित्सालय के अधीक्षक जी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस हॉस्पिटल में, इस चिकित्सालय में किस-किस तरह की सुविधाएँ दी जाती है। सर सबसे पहले तो वीटीवी इंडिया आपका स्वागत करता है। सर ये बताएँ कि इस गंगा चिकित्सालय और त्रिवेणी चिकित्सालय एक और चिकित्सालय बनाए गए हैं। तो इस मेला क्षेत्र में इन 2 के अलावा भी और हैं या सिर्फ़ 2 ही हैं? 20 बेड के 2 हॉस्पिटल बने हुए हैं, जिसमें एक त्रिवेणी चिकित्सालय और एक गंगा चिकित्सालय और 10 फर्स्ट एड पोस्ट जिसे एफएपी कहते हैं, जहाँ पे प्राथमिक उपचार किया जाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ और त्रिवेणी हॉस्पिटल में दोनों हॉस्पिटल में भर्ती, दवाएँ, माइनर ओटी, लेबर रूम, आइसोलेशन ये सारी सुविधाएँ हम यहाँ पे देते और सर किस-किस प्रकार के इलाज होते हैं यहाँ? हैं। यहाँ पे हर तरह का इलाज होता है, पेशेंट को हम पहले असेस करते हैं कि अगर वो कार्डियक में इन्वॉल्वमेंट है या चेस्ट इन्वॉल्वमेंट है, एब्डोमिनल क्या है, शुगर, बीपी, इस सारी तरह की हमें मेडिसिन प्रोवाइड की गई है, जिसकी कि हम सारे तरह के इलाज यहाँ पे करते हैं। सर लगभग कितने पेशेंट इस दौरान आ रहे हैं रोज़? नहान नहान पे जो कि स्नान पर्व पे तो ओपीडी हमारी बहुत बढ़ जाती है, 4000 जैसे मौनी अमावस्या में हमें 4408 पेशेंट और जो स्नान पर्वों में ओपीडी ज़्यादा होती है, वैसे नॉर्मल हमारी 1000-1500 इस तरह की लोग मतलब श्रद्धालु यहाँ पे दिखाने आते हैं रोज़ का? रोज़ सर लगभग कितने? रोज। स्नान के अलावा अगर स्नान होते हैं तो ज़्यादा आते हैं, है ना? और सर किस-किस प्रकार की सुविधाएँ होती हैं यहाँ पेशेंट को? और यहाँ पे भर्ती करके पेशेंट को जो भी हमें उपचार देना होता है, जिससे कि हम उनको स्टेबल करें, आराम पहुँचाएँ। अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट है तो उसको स्टेबल करके हम रेफ़र करते हैं, जिससे कि उसको बेहतर उपचार मिल सके। उसे शहर में मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल टीवी सप्रू हॉस्पिटल रेफ़र किया जाता धन्यवाद सर, अपना परिचय एक बार दे दें। है। मेरा नाम डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव, मैं यहाँ पे सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे हूँ। धन्यवाद सर।